टिकटॉक पर शोहरत का जुनून, कमेंट्स का, लाइक्स का, लोगों की अट्रैक्शन लेने का, हमदर्दियां लेने का जुनून एक और घर बर्बाद कर गया। जनाब यार इस खातून को देखिए, इस खातून ने अपने खावंद पर एफआईआर दर्ज करवा दी। अब इसके खावंद का कसूर क्या था, जो कि 1112 रेस्क्यू में अहलकार है, सरकारी नौकरी करता है और गैरतमंद नौजवान है। अपनी बेगम को मना किया कि आपने टिकटॉक वीडियोस नहीं बनानी, हाँ अगर बनानी है तो प्राइवेट रखो, अपने शौक के लिए स्टेटस लगा लिया, रिश्तेदारों ने देख लिया, समझ में आता है। लेकिन अगर तुम अपने अकाउंट को पब्लिक करोगी तो मैं तुम्हें इस बात से रोकूंगा। अब जनाब मुजफ्फर नूर का यह कसूर बना कि उसने अपनी बेगम को टिकटॉक वीडियोस पब्लिक करने से रोका। अगर आप विंडो की एक साइड पर देखें, ये खातून किस तरह अपने खावंद के साथ लड़ रही है। मुजफ्फर नूर ने सबूत के तौर पर अपने पास वो सारी वीडियोस रखी जो उसने सोशल मीडिया पर पब्लिक की। जब इस पर एफआईआर दर्ज करवाई इस खातून ने कि ये मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मेरी बेटी को मारता है, मुझ पर तशद्दुद करता है, जिस वजह से मैं इस शख्स से तलाक लेना चाहती हूं। अब ये मामला है क्या? जनाब अली मुजफ्फर नूर ने इस खातून के साथ शादी की। शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, 1.5 साल की बच्ची भी है। अब मुजफ्फर नूर की प्रॉपर स्टेटमेंट भी आपको वीडियो के आखिर में सुनाऊंगा। मैंने उनसे बात की, अपना वीडियो बयान भी भेजा कि मेरा वीडियो बयान भी आप साथ लगाएं तो लोगों को बताएं कि टिकटॉक किस तरह हमारे घरों को बर्बाद कर रहा है। मैं टिकटॉक प्लेटफॉर्म को गलत नहीं कह रहा, मैं टिकटॉक प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने वालों को गलत कह रहा हूं कि खुदारा हमारा मुआशरा, हमारी तहजीब, हमारा मजहब हमें इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कि खवातीन बगैर पर्दे के लोगों में आकर अपना आप दिखाएं और लोगों की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए, हमदर्दी हासिल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अब जनाब मुजफ्फर नूर के घर में रूटीन क्या चल रही थी? जब इसकी बेगम ने टिकटॉक बनाना शुरू की तो उस वक्त किसी भी किस्म के कोई इतराजात नहीं थे, किसी किस्म के कोई मसले मसाइल नहीं थे। बेटी भी थी, बेटी की कफालत भी कर रहे थे। मुजफ्फर नूर की बेगम ने कहा कि मैं अलहदा होना चाहती हूँ। मुजफ्फर नूर ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हारी मेरे माँ बाप के साथ नहीं बन रही तो मैं घर अलग लेके बैठ जाता हूँ, हो सकता है कि मेरी तुम्हारे साथ बन जाए और हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। अब इश्यूज रिजॉल्व करने की बजाय जनाब अली इस खातून ने टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब टिकटॉक पर मुजफ्फर को इतराज नहीं था, सिर्फ ये था कि पब्लिक ना करना। इस खातून ने टिकटॉक वीडियोस पब्लिक करना शुरू कर दी। अब मुजफ्फर नूर के दफ्तर के अहलकारों ने, यानी कि कोलीग्स ने कहना शुरू कर दिया, आपकी बेगम बड़ी प्यारी है, आपकी बेगम की वीडियोस हमें रेकमेंड भी होती हैं, नजर भी आती हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत आपकी बेगम है। यानी कि मुजफ्फर नूर पर तंज करना शुरू कर दिया। उस नौजवान ने फिर भी सब्र का मुजाहरा किया। अब मुजफ्फर नूर नौकरी से घर आए तो मुजफ्फर नूर को तो इस बात की उम्मीद है कि मैं घर जाऊंगा, बेगम मुझे कहेगी, पानी मेरे आगे सर्व करेगी, खाना मेरे आगे सर्व करेगी। लेकिन जब इसके घर की रूटीन ये होना शुरू हो गई कि जैसे इसने घर जाना तो बेगम ने बैठे होना टिकटॉक पर, वीडियोस बना रही होना, पब्लिक करना और लोगों के गंदे गंदे मैसेजेस के रिप्लाई भी कर रहे होना। विंडो की एक साइड पर आपको कुछ मैसेजेस भी नजर आ रहे हैं जिसमें लोग क्वीन जट, यानी कि इसकी बेगम की आईडी का नाम था क्वीन जट, जिसमें कह रहे हैं कि आपके होंठ बड़े प्यारे हैं, आप बड़ी प्यारी हैं। ये जो लड़कियां वीडियो में नजर आती है, छोटी आपकी बेटी है और ये खातून इस बात से इनकार कर रही है कि अगर मैंने इनको बता दिया ये मेरी बेटी है तो कोई मुझे मैसेजेस नहीं करेगा। अब मुजफ्फर नूर की घर में इस बात पर लड़ाई होनी शुरू हो गई। मुजफ्फर नूर ने कहना कि मैं घर आया हूं, मुझे तुम पूछ नहीं रही, ना मुझे कुछ खाने का पूछ रही हो, ना मेरे आगे पानी रख रही हो। बेटी हमारी जिस तरह की कफालत कर रही हो, बेटी क्या सीखेगी, बेटी की क्या परवरिश होगी। लेकिन जनाब टिकटॉक पर शोहरत हासिल करने का जुनून इस खातून को ऐसा तबाही की तरफ लेके जाता रहा कि इसने अपना आप तो बर्बाद किया ही किया, मुजफ्फर नूर को भी बर्बाद कर दिया। और वो 1.5 साल की बच्ची का क्या कसूर है कि जिसने इस घर में आंखें खोली और उसकी वालिदा ने उस बेटी के साथ क्या सलूक किया। अब जनाब हुआ कुछ यूं कि मुजफ्फर नूर ने घर जब भी आना वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर देनी इस खातून की, कि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में खातून मुझे ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। जनाब अली 5-5 मिनट की वीडियोस बनाई कि मैं घर आया हूं, हंडिया ये पड़ी हुई है जो कि बनी नहीं हुई, सालन वैसे ही पड़ा हुआ है जिसको फ्रिज में नहीं रखा हुआ, पानी लेकर आया हूं और उस गैलन में ढक्कन ही नहीं है, पानी गंदा हो गया, पानी खराब हो गया। मैं घर आया, मुझे सुकून चाहिए, मैं घर आया, मेरी बेटी के जिस्म पे लिबास ही नहीं है और ये खातून टिकटॉक व्यूज कर रही है, वीडियोस बना रही है और तरह तरह के मैसेजेस को रिप्लाई भी दे रही है। अब जनाब इन सारी चीजों को उसने रिकॉर्ड के तौर पर अपने तौर पर सेव कर लिया और कहा कि मैं तुम्हारी वालिदा को दिखाऊंगा कि आपकी बेटी मेरे साथ क्या कर रही है। एक तरफ वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है और दूसरी तरफ वो खातून अपने ही खामंद को ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रही है कि लोगों के गंदे गंदे मैसेजेस के रिप्लाई देने के बाद उल्टा उसी शख्स पर एफआईआर दर्ज करवा दी कि ये मुझे मारता है, मेरी बेटी को मारता है,
मैं इससे तलाक लेना चाहती हूं। अब मुजफ्फर नूर ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी किया और बताया कि ये सारी वजूहात हैं कि आप मुझे बताएं, बेगम मेरी, इज्जत मेरी, मैं उसको क्यों ना रोकता। वो मेरी बेगम थी, मेरे लोगों ने मुझे तंज करना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने, अहले इलाका ने, कोलीग्स ने, तो बेगम को तो रोकना ही था। वो ना भी तंज करते तो मैं किस तरह परमिशन देता कि मेरी बेगम सोशल मीडिया पर आकर अपना आप दिखाए और लोगों की अट्रैक्शन, लोगों के व्यूज, लोगों के लाइक्स और लोगों के कमेंट्स हासिल कर सके। अब जनाब मुजफ्फर का पूरा बयान आपने सुनना है, अपनी ज़बानी में वो सब कुछ बता रहा है और लोगों से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को उस प्लेटफॉर्म से नफरत होना शुरू हो जाती है। अब टिकटॉक पर बड़े बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, यूट्यूब पर बड़े बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फेसबुक पर अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो घरों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें जिंदा मिसाल ये खातून है। इसका मेकअप देखें, इसकी चाल चलन देखें, बंदा सारा दिन दिहाड़ी लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, धूप में पागल हो रहा है, सिर्फ किसके लिए? बेटी के लिए, अपनी बेगम के लिए। और बेगम उसके साथ क्या सलूक कर रही है वो सब कुछ आप मुजफ्फर की ज़बानी भी सुन सकते हैं। भट्टी साहब, दूसरों की जिंदगियां बचाने वाला आज खुद जिंदगी की भीख मांग रहा है। टिकटॉक से मना करने पर मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। अल्लाह ताला कहता है कि जिसकी बीवी बारीक कपड़े पहने या वो लोगों को अपना हुस्न दिखाए और लोग उससे जी ललचाएं, तो ऐसे बंदे की न नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। सब मर्द दयूस है और अल्लाह ताला गैरतमंद है और गैरतमंदों को ही पसंद करता है। अगर मेरी इस में मौत हो जाती, वो मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं, तो मेरे लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगा भट्टी साहब। और मैंने अपनी बेगम को टिकटॉक बनाने से मना किया, इसलिए तो मेरा घर छोड़ के चली गई, मेरी बेटी को साथ ले गई। उसने घर बर्बाद कर दिया, बेटी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन टिकटॉक नहीं छोड़ा। माँ बाप से अलग होने का फैसला इसलिए किया कि जब मेरी शादी हुई, हम इस घर में रह रहे थे, तो मेरा घर जो है ना, उन्होंने पहले शर्त रखी थी कि अलग घर बना के दो। मैंने अलग घर बनाया, 8 लाख रुपए कर्जा उठाया, जिसके साथ मैंने प्लस्तर करवाया, कलर करवाया, घर को सेटिंग करवा के अलग घर 5 मरले में बना के दिया। उस वक्त मेरा रिश्ता हो गया। तो मेरी वालदा का घर पीछे साथ था, तो वो सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ती और नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करने के बाद मेरे घर आ जाती, देखती तो मेरी बीवी सोई हुई है। उसको कहती कि बेटा उठ जाओ, लेकिन मेरी बीवी 10-12 बजे उठ के मुँह हाथ धोए बिना ही आटा गूंद देती थी। तो वो कहती बेटा बरकत न होती है, तू सवेरे सवेरे उठी कर, मेरी धी नमाज़ पढ़ी कर, नमाज़ पढ़ के मोड़ आटा गुनिया कर, ते बरकत हो सी। तो ये बात उसको सख्त नापसंद थी। वो कहती तेरी माँ मुझे हर भाषण झड़ती रहती है। तो फिर मैंने वालदा को मना किया, मैंने कहा अम्मा खुदा के वास्ते हमारा घर बसने दे, ये बातें ना कर। तो उसने जो है ना, मेरी माँ फिर भी नहीं रुकी, वो माँ थी, उसने कहा नहीं मैं तेरी बीवी को इंशाल्लाह जो है ना एक नेक औरत बनाऊँगी। तो उसने जो है ना, मेरी बीवी जो है ना उससे तंग आ गई कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना। मेरी कोटा में ड्यूटी थी, तो वो कह रही कि मुझे भी साथ लेके चलो। वहाँ मैंने 20,000 रेंट पे किराए का मकान लिया, फिर उसको वहाँ पे रख रहा था, इसलिए मैंने अपनी माँ का घर छोड़ दिया। अभी जो FIR हुई है उसमें कोई हकीकत नहीं, वो सब झूठ है, एक प्लांटेड किया गया है, प्लानिंग है। क्योंकि मेरी बीवी जब घर से निकलती है, वो जिस बंदे के घर गई है, वहाँ पे वो बंदा कह रहा है, कलमा पढ़ के SI को कहता है कि मुझे पता नहीं है। और एक रात, एक दिन और दूसरे दिन गुजरने के बाद वो उधर चली जाती है, कहती है कि जो है ना वो बंदा गवाह है कि मैं इसके घर से बचा के ले आऊँ। वो FIR ही झूठी है। वो खुद थाने वाले कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये FIR में ये बंदा तब कलमा पढ़ रहा था कि मुझे पता नहीं, अब कह रहा है कि मैं गवाह बन के आ गया। तो पुलिस वालों ने पूछा है कि जब पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आई थी, आपका हस्बैंड ढूंढ रहा था, तो तब आप बाहर क्यों नहीं आई? जो टिकटॉक बना के दूसरे मर्जों का जी ललचा रही है, गैर मर्दों से बातें कर रही है, CDR रिपोर्ट में पेश कर सकता हूँ, तब वो नहीं घबराई, कह रही मैं घबरा गई थी पुलिस की गाड़ी से। और ये सरासर झूठ और प्लांटेड है। सिर्फ एक टिकटॉक से मना करने पर कि गैर मर्दों से वो राब्ते कर रही थी और टिकटॉक के ज़रिए जो है ना फहाशी फैला रही थी। लड़ाई झगड़े जब से मैंने उसको टिकटॉक करने से मना किया, क्योंकि वो शुरू में जो है ना हाथ दिखाती थी जैसे लड़कियां आजकल दिखा रही हैं, फिर उसके बाद पाँव दिखाया, मैंने भी कह दिया भाई चलो कोई बात नहीं। तो वो फिर उसने कहा कि मैं फेस की वीडियो बनाऊंगी, मैंने कहा कि नहीं। तो उस पर वो जो है ना मेरे साथ घर में नोक झोंक करना शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा कि मैं बनाऊंगी। हद तक मैंने कहा ठीक है, आप घर में लड़ाई ना करो, सुकून रहने दो, मैं थका हारा हुआ आता हूँ, तुम वीडियो बनाओ, मैं भी तुम्हारे साथ बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब हम होटलिंग में जाएंगे या पार्क में जाएंगे तब फ़ोटो पिक्चर वीडियो तुम बना लेना, लेकिन उसको तुमने प्राइवेट रखना है। अपनी सिस्टरों को भेजो, कज़नों को भेजो, खुद देख सकती हो, लेकिन गैर महरम मर्दों के सामने सज संवर के ना जाओ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरे सामने आओ। तो उसने इस बात पे उसने कहा ठीक है। फिर मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, तो ड्यूटी के पे गया हुआ था, तो उससे पीछे सारी वीडियो पब्लिक कर दी और मेरे दोस्त मुझे टाउट मार रहे हैं, मतलब कि यार तुम क्या माल है ये वो, मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे कि अभी
तो मुझे इस चीज़ पे मुझे बड़ा जो है ना अजीब लगा। मैंने उसको घर गया तो मैं लड़ा उसके साथ, वीडियो डिलीट की, जिस पर जो है ना उसके बाद उसने 3 दिन कह रही, मैंने कहा कि तुमने क्यों ये पब्लिक की करी? मैंने नहीं की, तुम्हारी बेटी नहीं कर देंगी। मैंने कहा वो तो बच्ची है। लेकिन 3 दिन के बाद उसने मुझे कहा कि मैं फेस वाली वीडियो बनाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कह रही है तुम कहते थे कि मेरे दोस्त देखेंगे, ये वो है, तो अब तो तुम्हारे दोस्तों ने सब ने मुझे देख लिया है, तो लिहाजा मैं सामने अब फेस के साथ आऊँगी। मैंने कहा इसका मकसद तुम्हारी ये प्लानिंग थी कि मैं पहले पब्लिक करूँगी तो फिर ये कर सकती। मैंने कहा मैं ऐसे इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगा। मैंने उसका टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया, जिस पर उसके भाइयों ने, वो सरासर इसमें मुलविस हैं, उसके भाइयों ने उसको टिकटॉक अकाउंट बना के दिया और अपनी बहन को कहा कि तुम फहाशी फैलाओ। और उसकी बाकी बहनें भी ऐसे बनाती हैं, सारियों ने जो है ना रॉन्ग नंबरों पे और ऐसे निकल के शादियाँ की हैं। और हत्ता कि बड़ी बहन तो वैगरा की गोलियां भी बेचती है। ये मेरे पास पूरे सबूत हैं, पूरे सबूत के साथ कर रहा हूँ। इसलिए वो मुझे अब कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। उनके सबूत मेरे पास हैं, उनके प्रूफ मेरे पास हैं, CDR रिपोर्टें हैं, बड़ी ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो है ना वो प्लानिंग करके मुझे ये FIR करवा दी मेरे ऊपर, और जो है ना मुझे ये सारा ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मेरे टिकटॉक ने मेरा घर उजाड़ के रख दिया। मेरी बीवी को डिफरेंट किस्म के कमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप ज़रूर वीडियो में लगाइएगा। और बद ज़बानी करती, गलीज़ किस्म की गालियाँ दे रही है। तो आप, मैं जितनी भी भाई हैं और लोग देख रहे हैं, तो जो जिनकी माएँ बहनें ये हाथों की वीडियो पाँव की बना रही है, तो ऐसा ऐसा जब अगर वो वायरल होती हैं तो फिर फेस पे और ऐसे फिर कपड़े उतरना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा खुदा रहा मेरे भाइयों, अल्लाह ताला गयूर है और गैरतमंदों को पसंद करता है। और जिस बंदे की बीवी के बारीक कपड़े और ऐसे सामने आती है, दूसरों के जो है ना उनको दिमाग ख़राब करती है, तो इससे क्या होता है, ऐसा शख्स दयूस है, उसकी नमाज़ कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। तो इसमें अब मेरी जान को ख़तरा भी है, वो मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। तो अगर मैं इसमें मारा जाता हूँ तो बड़ी साहब मेरे लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगा, मेरे कातिल यही लोग होंगे।